Welcome to all of you student in your biology online classes. Myself Dr. S.K. Singh, teach you biology at your tongue. Students, today I am going to discuss one of the best concept of mineral nutrition, that is nitrogen cycle and nitrogen fixation. The nitrogen cycle and nitrogen fixation both are complementary processes, and this is one of the important concept to solve all the questions if they are related with mineral nutrition and nitrogen metabolism. If any question asked from the NEET exams related with nitrogen cycle and nitrogen fixation, I guarantee you can solve it by simple watching this video. Students, बात सिंपल सी है, डॉक्टर बनने का सपना है टू स्कोर मोर देन 700 मार्क्स एंड 350 प्लस मार्क्स, especially in biology. You can do it and you can score this mark easily by my self study, your self study, with the help of each other. I and you both through this concept easily score 350 plus marks in biology. एक और बात उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सपोज करिए इस टॉपिक को देख रहे हैं, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड जो भी रहे हैं उन सभी एग्जाम्पल्स को ईजिली आपको निमोनिक्स के थ्रू, ट्रिक्स के थ्रू बता दिया है. सो यदि आपको वो लेक्चर पता होगा तो आप आसानी से इन सारे केसेस में जो एग्जाम्पल पार्टिसिपेट करेंगे वो आप जानते होंगे, और जो नहीं जान रहा है वो पिछले वीडियो में शिवानुजा ट्यूटोरियल्स को सर्च कर लीजिए यूट्यूब पर जाकर के, और उसमें मिनरल न्यूट्रिशन से रिलेटेड ट्रिक्स और निमोनिक्स दिए गए हैं, उसको आप देखिए. कुछ मिनट का वीडियो है, उससे आपको आसानी से एग्जाम्पल्स याद हो जाएगा. और इसके बाद तब इस वीडियो को ओपन करिए और वन बाय वन करके कुछ मिनटों तक आप मेरे साथ रहिए, हम आपको पूरा ये कॉन्सेप्ट याद करा देंगे. देखिए स्टूडेंट्स, मिनरल न्यूट्रिशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम लोग नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, इस नाइट्रोजन साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझना है. एक्चुअली हम नाइट्रोजन साइकिल क्यों पढ़ना चाहते हैं, इसकी शुरुआत मैंने प्रीवियस वीडियोस में की है, बट आज फिर से एक बार छोटे से आपको समझा देते हैं कि कोई भी प्लांट होगा, सपोज करो ये एक प्लांट है, यहाँ से मैं छोटे में इस प्लांट्स को समझाऊं. ये एक प्लांट है जो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए अपने अंदर से कुछ पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए, कुछ बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए, कुछ अपने अंदर ऐसे कंपोनेंट्स को बनाने के लिए जिससे कि यह अपना प्रोटेक्शन कर सके, अपनी सुरक्षा कर सके, सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, और ये मिनरल्स इस सॉइल से पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज आयन के रूप में इस प्लांट की रूट हेयर्स, ये याद रखिएगा, क्या चीज़ भाई, रूट हेयर्स से एब्जॉर्ब होते हैं. एक हेयर और एक रूट, दो अलग अलग शब्द हैं. इस रूट हेयर के द्वारा ये मिनरल्स कहाँ आएंगे, तो आंसर है कि ये मिनरल्स आएंगे प्लांट की मेन रूट में. फिर इस प्लांट के अंदर एक कंडक्टिंग टिश्यू होगा जिसको हम जाइलम बोलेंगे. इस जाइलम के थ्रू यह मिनरल पहुँचेगा कहाँ पर, इस प्लांट की लीफ रीजन में, जहाँ पर उस मिनरल का मेटाबॉलिज्म होगा. अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इस प्लांट के अंदर
कुछ कंपोनेंट्स की सिंथेसिस करनी होती है। फॉर एग्जांपल सपोज करो इस प्लांट को अपने अंदर प्रोटीन बनाना हुआ, इस प्लांट को अपने अंदर एमिनो एसिड्स को बनाना हुआ, इस प्लांट को अपना न्यूक्लिक एसिड सिंथेसाइज करना है, इस प्लांट को अपने अंदर हार्मोन्स को सिंथेसाइज करना है। ऐसे ढेर सारे कंपोनेंट्स हैं, मैं कुछ के नाम लिख दिया हूं मैं। अगर प्लांट को प्रोटीन बनाना हुआ, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स बनाना हुआ, प्लांट को न्यूक्लिक एसिड बनाना हुआ, प्लांट को हार्मोन सिंथेसिस करनी पड़ी, तो इस बेसिक कंपोनेंट की सिंथेसिस के बिना यह प्लांट जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए इन सभी कंपोनेंट की सिंथेसिस के लिए यह प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? नाइट्रोजन को। और यह नाइट्रोजन इस प्लांट की लीफ में पहुंचता है नाइट्रोजन, तो इस नाइट्रोजन के द्वारा प्लांट प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड और हार्मोन की सिंथेसिस करता है। और ये नाइट्रोजन इस प्लांट के द्वारा, जो प्लांट आएगा ना, वह प्लांट के द्वारा NO3 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होगी। और भी फॉर्म हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो NO3 के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब होगा नाइट्रेट, और ये नाइट्रेट जब प्लांट की लीफ में पहुंचेगा तो प्लांट ये सारा काम कर लेगा। है ना सिंपल। इस प्लांट के जीवन के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट क्या मिला? नाइट्रोजन। बेसिक्स हम लोग बात कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, हम इसके एडवांस लेवल पर चलते हैं। अब इस प्लांट के अंदर ये नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आएगी, बात यही है। तो एक होता है कि कभी कभी ये सोच लीजिए कि ये नाइट्रोजन सॉइल में ऑलरेडी प्रेजेंट होगी, तो आंसर है कि नहीं भाई। इस नाइट्रोजन का मेन रिजर्वायर एटमॉस्फेयर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन जिसको कि नाइट्रेट के फॉर्म में ये प्लांट एब्जॉर्ब करके अपना ये सिंथेसिस कर रहा है, यह नाइट्रोजन बेसिकली कहाँ प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर में। लेकिन यह प्लांट इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकता, वह हमेशा कहाँ से लेगा? सॉइल से लेगा। तो प्रश्न ये है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आएगी? तो आंसर है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सॉइल में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस से आएगी। एकदम सिंपल लाइन, हाउ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन comes into the soil from where plant absorb this nitrogen. The answer is simple. The atmospheric nitrogen changes into the soil nitrogen by a process called nitrogen fixation. अब तो आंसर हो गया कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सॉइल में कैसे आएगी। तो आंसर है एक प्रोसेस नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा आएगी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा, कितने तरह का होगा, क्या उसकी प्रोसेस होगी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड व्हाट आर देयर प्रोसेसेज? आंसर इज 3 बेसिक टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशंस आर रिपोर्टेड। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? 3 बेसिक टाइप, अदर देन हो सकता है, बट 3 आपको मेडिकल के लिए तो याद रखना होगा। फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकेंड इज इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड थर्ड इज इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। कितना है? 3, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल और क्या? आंसर है, अरे देखो भाई, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात तो हम लोग काफ़ी पहले से करते आ रहे हैं और आपको पता होगा, आप डायग्राम पर ध्यान दीजिएगा कि जो उस किनारे की तरफ डायग्राम बना हुआ है वह बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का ही है। क्लियर है? ये वाला डायग्राम जिसकी बात मैं कर रहा हूं, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको समझा दूं इंडस्ट्रियल और इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। तो देखिए, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं, उनके द्वारा जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस चलती है
उस प्रोसेस में एनर्जी बहुत सारी निकलती है और उस इंडस्ट्रियल ऑटोमोबाइल कंबस्शंस, फॉरेस्ट फायर्स and power generating stations also the source of atmospheric nitrogen oxides। जंगलों में आग लग जाए, समझ में बात आई? जितने भी पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट जहाँ से बिजली बनती है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट जो व्हीकल्स चलते हैं, एंड इंडस्ट्रियल कंबस्शन जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में चिमनियाँ जलती हैं, दे आर द मेजर सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो ये एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती है। दूसरा, जिसके थ्रू कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन के ऑक्साइड में चेंज हो जाती है और स्पेशली वह धीरे धीरे करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, अब यहाँ पर आपको गौर करने वाली बात क्या है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है यह अमोनिया में कन्वर्ट होगी। किस में कन्वर्ट होगी? अमोनिया में। एंड दिस इज नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन थी N2 के रूप में, वह आ गई किस रूप में? तो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड अमोनिया के रूप में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल में थोड़ा ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिकल एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें थंडर स्टॉर्म्स वगैरह हैं, लाइटनिंग है, जब कभी बादल आते हैं, बिजली चमकती है, तेज़ आवाज़ होती है, तो उससे बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है और उस इलेक्ट्रिकल स्पार्किंग की वजह से जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है वह डायरेक्टली फिक्स हो जाती है नाइट्रेट में। तो दोनों में थोड़ा अंतर याद करना है। जब बायोलॉजिकल हुआ, इंडस्ट्रियल हुआ, तो एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हुई? अमोनिया में। और जब इलेक्ट्रिकल हुआ, थंडर स्टॉर्म आया, लाइटनिंग आई, तो उस केस में एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डायरेक्ट चेंज हो गई किस में? NO3 में। और यहाँ से प्लांट उसे ले लेगा। देखिए ना, NO3 को कौन ले लेगा? प्लांट। लेकिन अब यहाँ भी आपको चलना है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल फिक्सेशन के द्वारा जो अमोनिया बनेगी यह ऑक्सीडाइज होगी नाइट्राइट में। NO2 मतलब नाइट्राइट, और नाइट्राइट चेंज हो जाएगा किस में? नाइट्रेट में। इस नाइट्रेट को भी प्लांट ले लेगा सॉइल से। हमने थायोसिडोडिनाई एक ट्रिक समझाया था, थायोसिडोडिनाई टू टेक बेकरी बिस्किट, मोनाइकस बिस्किट, याद करिए पिछले क्लास का ट्रिक्स। कुछ बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे भी होते हैं जो बैक्टीरिया सॉइल की इस नाइट्रेट को फर्दर एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में चेंज कर देते हैं, और वह प्रोसेस जिसके द्वारा कि सॉइल की नाइट्रेट फिर से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में बदल जाए, इस प्रोसेस का नाम डीनाइट्रिफिकेशन होता है। क्या नाम होता है? डीनाइट्रिफिकेशन। और जब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा अमोनिया में बदलेगी तो इसको अमोनिफिकेशन कहेंगे। और जब ये अमोनिया नाइट्राइट और नाइट्राइट नाइट्रेट में बदलेगा तो इसको नाइट्रिफिकेशन कहेंगे। 3 वर्ड है, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन। तो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा अमोनिया में बदलेगी तो अमोनिफिकेशन। अम्मा नई नई मोनाइकस बिस्किट मतलब मोनाइकस, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर, ट्रिक समझा चुके हैं। फिर देखिए ये अमोनिफिकेशन हुआ, फिर अमोनिया नाइट्राइट में नाइट्राइट नाइट्रेट में बदला तो यह नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रेट बेकरी का मतलब नाइट्रोबैक्टर। और NO3 फिर से अगर इस एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में बदल गई तो इसको बोला गया डीनाइट्रिफिकेशन। सिंपल है ना? थायोबैसिलस और सीडोमोनास 2 बैक्टीरिया होते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और भी आगे बढ़ चल लेते हैं हम लोग। आप यहाँ पर फोकस करिए अपने आप को कि जो नाइट्रेट है ये सॉइल की नाइट्रेट है और इस नाइट्रेट को प्लांट अपने रूट के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेगा।
फिर प्लांट से वह नाइट्रोजन मतलब नाइट्रेट वाली नाइट्रोजन कहाँ चली जाएगी? एनिमल के बायोमास में चली जाएगी। और जब ये प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ होगी तो उनका डिकेइंग बायोमास फिर से अमोनिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा किससे बदल जाएगा? अमोनिया में। और इस अमोनिया को नाइट्रोबैक्टर, जो नाइट्रोसोकाकस है, नाइट्रोसोमोनास है, नाइट्राइट में बदल देंगे। मतलब नाइट्रोबैक्टर नाइट्राइट में, नाइट्राइट नाइट्रेट में बदल जाएगा। यही साइकिल चलती रहती है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए कि मेन सोर्स नाइट्रोजन का एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन बायोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा पहले सॉइल के अमोनिया में चेंज होती है। अमोनिया नाइट्रिफिकेशन के द्वारा नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। कुछ बैक्टीरिया सॉइल में ऐसे भी होते हैं जो सॉइल की नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस के द्वारा फिर से एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन में बदल देते हैं। एक इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है जिसमें एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डायरेक्ट किसमें बदल जाती है? नाइट्रेट में बदल जाती है। अब यहां से चलिएगा, सॉइल में एटमॉस्फेयर से सॉइल में क्या चुका? नाइट्रेट। इस नाइट्रेट को सॉइल से प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। प्लांट प्रोडक्ट को एनिमल खाएगा तो वह नाइट्रोजन एनिमल की बॉडी में पहुंच जाएगा, एनिमल बायोमास में। और जब प्लांट और एनिमल दोनों की डेथ होगी तो उसकी डेड बॉडी के डिकेइंग मैटर से अमोनिफिकेशन के द्वारा फिर से अमोनिया, फिर अमोनिया नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड सो ऑन। ये साइकिल चलती रहेगी, ये भी चलती रहेगी। इसी पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए इस इलेक्ट्रिकल में और इंडस्ट्रियल में तो बहुत फोकस नहीं करना है। ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल में थंडर स्टार्मिंग और लाइटनिंग की वजह से डायरेक्ट नाइट्रेट बना। इंडस्ट्रियल में ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट हैं, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैं। इनके द्वारा भी एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में बदला जाता है। तो ये भी हो गया। एक बचता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है ये इस तरह से होता है, बट इसके भी कुछ टाइप्स हैं। जैसे सपोज करिए मैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात कर देता हूँ कि ये ध्यान दीजिए, अभी इसको मैं लेकर के चल रहा हूँ कि इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को, अब यहाँ से आप पूरा फोकस रखिएगा अपने आप को कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हम क्या डिस्कस करेंगे। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स कुड बी फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। ये फ्री लिविंग भी होते हैं और सिम्बायोटिक भी होते हैं। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कुछ माइक्रोब्स के द्वारा होता है। अब एक एक करके मैं सब बताता चलूँगा। ये माइक्रोब जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे ये फ्री लिविंग भी होंगे, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक भी होंगे। बस एक बार में आप याद करिएगा, एकदम आराम से मैं चल रहा हूँ। फ्री लिविंग भी होंगे और सिम्बायोटिक भी होंगे। जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होगा उसके बारे में हमें आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद कराने थे, याद कराया था, याद करो। आ जाओ बाजार मीन्स एरोबिक भी है, एनारोबिक भी है और साइनोबैक्टीरिया भी है। इसमें एरोबिक मतलब ऑक्सीजन वाला आजा बाजार मीन्स एजोटोबैक्टर, बाजार बेजरनिकिया, समझ में आई? आजा बाजार। दूसरा, अगर एनारोबिक है जिसके लिए ऑक्सीजन जरूरी नहीं है, O2 है मतलब एरोबिक, और O2 नहीं है इसका मतलब क्या होगा? एनारोबिक। एनारोबिक है इसके लिए रोडोस्पाइरिलम। कौन सा बैक्टीरिया है? रोडोस्पाइरिलम। और साइनोबैक्टीरिया भी होता है जिसमें कि आप लोग नाम जानते होंगे नास्टाक का। नहीं जानते हैं तो प्रीवियस वीडियो को देखिए, मैंने बताया है इसको। नास्टाक का, एनाबीना कि सॉइल में कुछ ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं
जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया इस नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम को ईजिली करते हैं। और वो कैसे करते हैं? तो सॉइल में फ्री रह करके जैसे अब साइनोस्टाक और एनाबिना होगा तो इनके अंदर हेट्रोसिस्ट पाया जाता है जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। रोडोस्पाइरिलम एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। क्यों करते हैं? तो एक प्लांट के लिए नाइट्रोजन जरूरी है प्रोटीन, अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन की सिंथेसिस के लिए, इसलिए ये काम होता है। चलिए फ्री लिविंग अब मैं मिटा देता हूं इसको। देखिए एक एक करके अब इसको भी मैं चाहता हूं कि मिटा दूं, जिससे कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, और फिर इसके बाद से तब हम इसको और डिटेल में चलेंगे। देखिए जो सिम्बायोटिक है, फ्री लिविंग तो आपने देख लिया, अब बात उठती है सिम्बायोटिक की। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन होते हैं? अरे भाई, दो तरह की चीज़ें मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू समझाई थी, एक नॉन लेग्यूमिनस और लेग्यूमिनस प्लांट्स के लिए। अगर ये सिम्बायोटिक है तो ये दो तरह का होगा। क्या? तो पहला एक नॉन लेग्यूमिनस और एक लेग्यूमिनस, लेग्यूम प्लांट के लिए। दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए ये जो होती हैं ये पल्सेस नहीं होती हैं, दाल नहीं होती है। नॉन लेग्यूमिनस जब हम बोलते हैं ना तो वो पल्सेस नहीं है, लेकिन जब लेग्यूम हम बोलते हैं तो लेग्यूमिनस का मतलब पल्सेज, जिसको हम लोग फूड आइटम में दाल के रूप में यूज़ करते हैं। जो नॉन लेग्यूमिनस है, इस नॉन लेग्यूमिनस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया का नाम होता है फ्रैंकिया, FRANKIA, फ्रैंकिया। और आपको बताऊं कि जिस प्लांट में ये सिम्बायोसिस का काम करता है उस पौधे का नाम होता है अल्नस। पौधे का नाम क्या है? अल्नस। याद रहेगा ना कि वह माइक्रोब जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, सिम्बायोटिक मतलब बायोलॉजिकल का टाइप है, वह सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में फ्रैंकिया नामक बैक्टीरिया करता है, और यह जिस प्लांट में करता है उसका नाम क्या होता है? अल्नस। लेग्यूमिनस प्लांट, बहुत सा तरह के लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं, और इसका एग्जाम्पल जो होता है ना, वह एग्जाम्पल राइजोबियम होता है। राइजोबियम, याद रखिएगा पूरा नाम राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम होता है। लेग्यूम प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला जो बैक्टीरिया होता है वह क्या होता है? आंसर है राइजोबियम होता है। एग्जाम्पल क्या है इस प्लांट का जिसके अंदर की ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा? तो देखिए इस प्लांट्स में, जिस प्लांट में ये करेगा वह अल्फा अल्फा होता है, अल्फा अल्फा एक। दूसरा सोयाबीन, तीसरा पी, मटर, गार्डन पी। तो अल्फा अल्फा, सोयाबीन, पी, क्लोवर, CLOVER, लौंग का पौधा होता है भाई, क्लोवर बीन्स। फिर स्वीट क्लोवर, क्लोवर बीन्स होता है ये। फिर एक और होता है स्वीट क्लोवर, और एक और होता है जिसको हम लोग लेंटिल बोलते हैं, लेंटिल। मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको कुछ तो याद रहेगा ये इसमें से। क्या मैं समझा रहा हूं कि सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन नॉन लेग्यूमिनस और लेग्यूमिनस दोनों प्लांट्स में होगा, ठीक है ना। जो नॉन लेग्यूमिनस है वह फ्रैंकिया के द्वारा होता है और प्लांट अल्नस होता है, और जो लेग्यूमिनस प्लांट के द्वारा में होता है उसका बैक्टीरिया राइजोबियम होता है, और इसका प्लांट अल्फा अल्फा, सोयाबीन, पी, क्लोवर बीन, स्वीट क्लोवर और लेंटिल्स, मसूर में होता है। इनके अंदर ये लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं ये सब के सब, और इनमें राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है स्टूडेंट्स। ओके, अब चलिए
इन सब चीज़ों को फिर से मैं हटाता हूँ। और नाइट्रोजन फिक्सेशन के कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ कि कैसे होता है। सुनिए, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है कौन सा है, तो अब मैं एक बार फिर से आ जाता हूँ अपने इस कॉन्सेप्ट पर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन ये है ना भाई। और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो इसमें हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को डिस्कस करने वाले हैं, और वो भी लेग्यूम प्लांट के अंदर। लेग्यूम मतलब लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अब डिस्कस करने चल रहे हैं। और कैसा, तो सिम्बायोटिक। और सिम्बायोटिक में किस प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर, जिसका नाम आपने देखा था। पी है, क्लोवर बीन्स है, स्वीट क्लोवर है, लेंटिल है, अल्फ़ा है, सोयाबीन है। ये एग्जाम्पल्स हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। देखिए, इस लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है ना, कि जिसके थ्रू नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, बैक्टीरिया का नाम तो राइजोबियम है। लेकिन इसमें सबसे पहले रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन नाइट्रोजन फिक्सेशन की ये साइट होती है। दिस इज द साइट फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। अगर कभी क्वेश्चन ने पूछा कि लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट क्या है, जगह क्या है, तो आंसर होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन की साइट हमेशा क्या मानी जाती है, तो नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स। हालांकि स्टेम नोड्यूल भी होता है, लीफ नोड्यूल भी होता है, बट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओनली रूट नोड्यूल केस बिकॉज दिस रूट नोड्यूल इज स्पेशली इन योर मेडिकल एग्जाम। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि इस लेग्यूम प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल जो बनेगा वो कैसे बनेगा। आइए देखते हैं हम लोग। देखो, आप एक प्लांट का हम ये रूट का स्ट्रक्चर आपको समझा देते हैं। देखिए, ये रूट का स्ट्रक्चर है और इस रूट में रूट हेयर्स हैं। देखिए, ये प्लांट की रूट और रूट हेयर्स मैं लिख दूं यहाँ पर, दिस इज द रूट हेयर। ये इस प्लांट का है। हम क्या डिस्कस करने चल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम करने चल रहे हैं रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन। ये कौन सा पौधा हो सकता है, लेग्यूम प्लांट है ये, रूट हेयर्स। और यहाँ याद रखना है कि सॉइल के अंदर एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है भाई, राइजोबियम। यह बैक्टीरिया राइजोबियम इसकी रूट हेयर को इन्फेक्ट करता है। क्या करेगा, रूट हेयर को इन्फेक्शन करेगा, इन्फेक्ट। राइजोबियम बैक्टीरिया इसकी रूट हेयर में जाएगा। फिर रूट हेयर से होता हुआ, रूट हेयर्स लिखिएगा, रूट हेयर से होता हुआ ये इसके एपिडर्मिस और कार्टेक्स के साथ पेरीसाइकिल तक पहुंच जाएगा। मतलब अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो आप देखिए कि इस प्लांट की थोड़ा सा बड़ा डायग्राम करना पड़ेगा कि आप समझ पाओगे। रूट है, ठीक है ना, और इस रूट हेयर में ये रूट हेयर ये है, ठीक है, ये रूट है। और रूट में बीच में आप स्टील को मान लीजिए, तो स्टील के बाहर क्या होगा, तो आपको पता है कि इसके बाहर कार्टेक्स होगा और इसके अंदर की तरफ पेरीसाइकिल होगा, पेरीसाइकिल। देखिए, मैं सिर्फ उन्हीं शब्दों का सिलेक्शन कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में गिवन है। तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, रूट हेयर को इन्फेक्ट किया था, यह रूट हेयर के माध्यम से इस प्लांट के रूट के किस हिस्से में चला जाएगा, तो भाई देखो ना, ये चला आया कार्टेक्स और पेरीसाइकिल में, स्पेशली इनर कार्टेक्स में। कहाँ पर, इनर कार्टेक्स में। कौन चलाया, राइजोबियम बैक्टीरिया चलाया, रेड वाला देखो ना, बैक्टीरिया आ गया। फिर जैसे ही ये अंदर की तरफ आया, कहाँ,
तो इनर कार्टेक्स और पेरीसाइकिल में तो फिर यहीं पर ये कार्टिकल सेल्स को, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, यहाँ पर कार्टिकल सेल्स प्रोलिफरेट करने लगेंगी। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से। ध्यान से देखिएगा ना, आप अपने आप आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा बहुत, अभी पूरा तो नहीं क्लियर होगा बट आप समझिए इस चीज़ को कि जैसे ही ये कार्टेक्स और पेरीसाइकिल में आया, ये बैक्टीरिया कार्टेक्स और पेरीसाइकिल की सेल में क्या शुरू करा दिया, तो इसके अंदर डिवीजन को स्टार्ट करा दिया। ठीक है ना। और जैसे ही डिवीजन हो गया तो अब नेचुरली ये तो रूट है, इस रूट के चारों तरफ क्या बन जाएगा, तो देखिए ऐसी रूट नोड्यूल्स बन जाएंगी। ये गांठ बन जाएगी ना। सेल्स जब डिवाइड करेंगे तो सेल कहाँ जाएंगी? आंसर है कि इसी प्लांट से एसोसिएटेड रहेंगी। ऐसे ये रूट नोड्यूल ऐसा बन गया, एंड दिस इज द रूट नोड्यूल। एक प्लांट के अंदर रूट नोड्यूल को बनते हुए क्यों आपको समझना जरूरी है? इसलिए क्योंकि यही रूट नोड्यूल वो जगह है जहां पर कि क्या नाइट्रोजन का बायोलॉजिकल फिक्सेशन होगा। सी द डायग्राम केयरफुली। रूट नोड्यूल कैसे बना एक प्लांट के अंदर? भाई बन गया, हमें क्या पता कैसे बना था? अरे हमें पता है, आपको मैं बताना चाहता हूं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। द साइट फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट is root nodule. How the root nodule is formed? The answer is the rhizobium bacteria found in the soil infect the root hairs of leguminous plant. Through root hair, this rhizobium bacteria enters into the cortex and pericycle of main root. Especially in inner cortex and in pericycle, this rhizobium bacteria stimulate the cortical cells and pericycle cell to divide rapidly. And when inner cortex and pericycle divide, then it form root nodules. आसान है ना, एकदम आसान है। रूट हेयर से जाना है, इनर कार्टेक्स और पेरीसाइकिल में जाकर के उसको अरे चल डिवाइड कर, उसको स्टिमुलेट कर देना है, और जब स्टिमुलेट हो जाएगी तो वहाँ पर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए, अब यहाँ से कहानी कुछ शुरू होती है टेक्निकल पॉइंट्स की। क्या? सपोज करो ये रूट नोड्यूल्स हैं, मतलब हम एक रूट नोड्यूल का स्ट्रक्चर आपके सामने रख देते हैं। देखो, एक रूट नोड्यूल है ये, दिस इज द रूट नोड्यूल। और इस रूट नोड्यूल में आप ऐसे समझिएगा कि ये एक कार्टिकल सेल है। अरे भाई बिल्कुल आप समझिए, हम ऐसे नहीं कोशिश कर रहे हैं कि एक ही सेल को दिखाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है, हमको डिटेल में करना है ना। तो मैं दिखाता हूं कि ये रूट नोड्यूल है और इसके अंदर एक कार्टिकल सेल्स है। मैं इसको लिख दूं कैसे? तो देखो, मैं लिखता हूं यहाँ पर साइड में कार्टेक्स है और पेरीसाइकिल। कार्टेक्स और क्या बोला था? पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल की सेल है, ये सेल है, CELL। ये कार्टेक्स और पेरीसाइकिल की सेल है और इसी के अंदर एक बैक्टीरिया है। मैं थोड़ा बैक्टीरिया को ही बड़ा कर दूं क्या? देखो, ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। बैक्टीरिया का नाम क्या है? राइजोबियम। बैक्टीरियोइड्स इसको कहा जाता है। तो ये होस्ट की सेल हो गई और ये बैक्टीरिया हो गया।
अब यहाँ से क्या याद करना है, तो याद करना है कि इस राइजोबियम के अंदर एक एंजाइम बनेगा। देखिए मेरे शब्दों को सुनिएगा, क्या बनेगा, एक एंजाइम इस राइजोबियम के अंदर बनेगा और वह एंजाइम कहलाएगा नाइट्रोजीनेज। नाइट्रोजीनेज कैसे बनेगा, तो आप लोगों को जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा। तो इस राइजोबियम का एक पर्टिकुलर प्लाज्मिड जीन जो होता है वह एक्सप्रेस होकर के नीफ जीन होता है। इसमें क्या होता है, एक्चुअल में नीफ जीन होता है। तो राइजोबियम में एक नीफ जीन होता है, इसको मैं लिख देता हूँ क्या आपको याद रहे, NIF नीफ जीन। इसको आप साइड में भी लिख सकते हैं NIF ऐसे, नीफ जीन। तो राइजोबियम के नीफ जीन का एक्सप्रेशन होगा तो mRNA बनेगा, नीफ mRNA, फिर वह प्रोटीन में कन्वर्ट होगा ट्रांसलेशन के द्वारा, तो नीफ पेप्टाइड, और वह प्रोटीन जब एक्सप्रेस हो जाएगा तो एक फिनोटाइप बनाएगा ना, तो वो उसका नाम क्या होगा, नीफ एंजाइम, जिसका नाम क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। ये वास्तव में मॉलिब्डेनम और आयरन युक्त प्रोटीन होता है। यह एंजाइम मॉलिब्डेनम और आयरन युक्त एक पेप्टाइड प्रोटीन होता है जो ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है। भाई लिखने की जगह नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, मतलब यह एंजाइम ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन बढ़ने पर नष्ट हो जाएगा, अर्थात काम नहीं करेगा। लेकिन यह एंजाइम बना कहाँ है, होस्ट में नहीं बना है, ये बना है इस बैक्टीरिया के अंदर। तो बैक्टीरिया में नाइट्रोजिनेज एंजाइम बना, यह मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है और ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यह काम नहीं करेगा। तो इस कार्टिकल सेल में यदि आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात सोचनी है तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट होस्ट में क्रिएट करना पड़ेगा जिस इन्वायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन अधिक ना हो पाए। मतलब एक तरह से कहें तो एनारोबिक कंडीशन को मेंटेन करना हो, पर्टिकुलर शब्द पर मेरे चलिएगा एनसीईआरटी के, पर्टिकुलर उस समय में जब नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा हो। कैसा कंडीशन मेंटेन करना है, एनारोबिक। क्यों, क्योंकि यह एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये मर जाएगा, ये काम नहीं करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा। इसलिए सुनिएगा, इस होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल की कार्टिकल सेल में कुछ पिगमेंट बन जाते हैं जिसका नाम होता है LGH। इसको हम लोग बोलते हैं लेग हीमोग्लोबिन। लेग हीमोग्लोबिन, अरे भाई ये एक पिंक कलर का पिगमेंट होता है। एनसीईआरटी ने लिखा है कि जब नोड्यूल का डाइसेक्शन किया जाता है तो उसके सेंट्रल एरिया का कलर पिंक और पर्पल दिखाई देता है। क्यों, क्योंकि उसके होस्ट सेल में, होस्ट में अब हम बैक्टीरिया नहीं बोल रहे हैं, देखिएगा उसके होस्ट सेल में LGH लेग हीमोग्लोबिन पिगमेंट पाया जाता है और यह पिगमेंट ऑक्सीजन स्क्वेंजर होता है। जैसे ही इस सेल में ऑक्सीजन आएगा उसको ये खा जाएगा, उसको ख़त्म कर देगा। और जब इस होस्ट सेल में ऑक्सीजन मतलब समाप्त हो जाएगी, एनारोबिक कंडीशन हो जाएगा, तो इस बैक्टीरिया का एंजाइम एक्टिव होगा और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर लेगा। छोटे में बट 100% एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को मैंने आपको यहाँ बताया है। क्या फिर से रिपीट कर दें कि आप देखो यहाँ रूट नोड्यूल है, इस रूट नोड्यूल की इनर कार्टेक्स और पेरीसाइकिल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। यहाँ पर ये बैक्टीरियोइड के फॉर्म में होता है, बैक्टीरियोइड। सबसे पहले इस राइजोबियम बैक्टीरिया का एक जीन होता है नीफ, जिसको सबसे पहले क्लेबसीला नामक माइक्रोब से निकाला गया था, खोजा गया था। तो राइजोबियम का जो नीफ जीन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीन है, वह एक्सप्रेस करके एक एंजाइम बनाता है जिसका नाम नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है। और यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम मॉलिब्डेनम आयरन पेप्टाइड होता है, अर्थात इसमें दो मिनरल होते हैं, मॉलिब्डेनम और आयरन।
यही वह एंजाइम नाइट्रोजिनेज है जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। तो कभी किसी ने पूछा कि प्लांट में, लेग्यूमिनस प्लांट में नाइट्रोजन फिक्सेशन का एंजाइम कौन सा है, तो आंसर क्या आपको देना होगा? नाइट्रोजिनेज। क्वेश्चन कहा कि कौन सा मिनरल एलिमेंट इसमें पाया जाता है, तो आंसर होगा मॉलिब्डेनम और आयरन। फिर किसी ने कहा यह एंजाइम एरोबिक और एनारोबिक इन दोनों में से किस कंडीशन में काम कर सकता है, तो आंसर आपको देना होगा यह एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव होता है, इसलिए यह एनारोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। फिर किसी ने कहा अरे भाई ये तो सेल है, इसमें एनारोबिक कंडीशन कैसे मेंटेन की जाएगी, तो आंसर है कि इस सेल के होस्ट सेल में, मतलब नोड्यूल के होस्ट सेल में एक पिंक और पर्पल कलर का पिगमेंट डेवलप हो जाता है जिसका नाम LGH लेग हीमोग्लोबिन होता है, और यह पिगमेंट ऑक्सीजन स्क्वेंजर होता है जो ऑक्सीजन को कंज्यूम कर जाता है। इसलिए जब कभी भी इस कार्टिकल सेल में नाइट्रोजन फिक्सेशन होना होगा तो ये होस्ट सेल का पिगमेंट इस होस्ट सेल को एनारोबिक सेल में कन्वर्ट कर देगा, और ऑक्सीजन के एब्सेंट होते ही यह नाइट्रोजिनेज एंजाइम नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम कर लेगा। कौन सा जीन इस एंजाइम को बनाएगा? आंसर है नीफ जीन से यह एंजाइम बनता है। एक होस्ट प्लांट के किस लेयर में यह बनता है? आंसर है इनर कार्टेक्स और पेरीसाइकिल की लेयर में रूट नोड्यूल्स बनते हैं, और नोड्यूल की होस्ट सेल में पिगमेंट होगा और बैक्टीरिया में एंजाइम होगा। एंजाइम ऑक्सीजन सेंसिटिव और लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन स्क्वेंजर। ओके, अब चलिए देखिए ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम यह बैक्टीरिया का एंजाइम कैसे करता है, प्रश्न आएगा ना। तो व्हाट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन? तो सुनिए ना, अरे कहाँ देख रहे हो आप, इधर देखो सब लोग। इस प्रोसेस को समझने के बाद अब इस एंजाइम के शेप में आ जाइए। यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखाया है हमने, सब कुछ भूल के इधर नहीं, इधर देखो सब लोग इस साइड में। यहाँ जब देखोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम होता है यह बोट शेप्ड एंजाइम है, नाव के आकार का, नाव के आकार का, और इसके दो खंभे हैं, एक पर मॉलिब्डेनम एक पर आयरन, नाइट्रोजिनेज एंजाइम का। जैसे ही इसकी सराउंडिंग में एनारोबिक कंडीशन होती है, मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस की कंडीशन होती है, यह एंजाइम एक्टिव हो जाता है। क्लियर? और यह एंजाइम का दोनों मिनरल एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2 ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, इस नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेता है। एनारोबिक कंडीशन होते ही यह एंजाइम एक्टिव हो जाएगा और इसका मॉलिब्डेनम और आयरन एक एक नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेगा। जो नाइट्रोजन ट्रैप होगी वह नाइट्रोजन दोनों N ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ी होगी, ट्रिपल बॉन्ड से। फाइनल हुआ? चलो भाई, अब इस एंजाइम ने नाइट्रोजन को ले लिया N2 को। अब रिडक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी, रिडक्शन की प्रक्रिया शुरू होगी। ऑक्सीडेशन नहीं, कैसा? रिडक्शन। कैसे भाई? तो दो हाइड्रोजन आएंगे, एक हाइड्रोजन पहले नाइट्रोजन से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो NH हो गया। अब एक बॉन्ड तो चला गया तो दो तीन बॉन्ड में से एक कट जाएगा, सिर्फ दो बॉन्ड बचेगा दोनों के बीच में। यहाँ तीन बॉन्ड था ना, तो हाइड्रोजन ने एक बॉन्ड ले लिया, तो इसका मतलब है कि यहाँ दो रह गया। फिर सेकेंड टाइम रिडक्शन होगा, फिर दूसरा हाइड्रोजन आएगा, दो हाइड्रोजन, एक पहले नाइट्रोजन से एक दूसरे से, पहले तो एक एक जुड़ा ही था, अब फिर दूसरा वाला हाइड्रोजन आया, तब दो दो हाइड्रोजन दोनों नाइट्रोजन के साथ हो गए। अब इसके पास एक बॉन्ड रह गया, पहले हाइड्रोजन के जुड़ने पर एक बॉन्ड टूटा, दूसरे हाइड्रोजन के जुड़ने पर दूसरा बॉन्ड टूटा, अब इन दोनों के बीच सिर्फ एक बॉन्ड रह जाएगा। अब तीसरी बार रिडक्शन होगा, फिर दो हाइड्रोजन आएगा। कितनी बार रिडक्शन है? 3 बार, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन।
और जब तीसरी बार हाइड्रोजन आएगा तो ये हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन से, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से, अब दोनों के बीच का ये तीनों बॉन्ड टूट गया तो एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन, मतलब NH3 दो अमोनिया का मॉलिक्यूल बन गया। जैसे ही अमोनिया का मॉलिक्यूल बना, अब अमोनिया इस एंजाइम से टूटकर अलग हो गई 2NH3 और ये एंजाइम भी सेपरेट हो गया। दिस रिलीज अमोनिया इज द प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, फर्स्ट प्रोडक्ट, नॉट फाइनल प्रोडक्ट। दिस रिलीज्ड अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल आइडेंटिफाइड प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड द एंजाइम अगेन गेट्स फ्री एंड टू बाउंड विथ अनदर नाइट्रोजन। फिर एंजाइम फ्री हो जाएगा और फिर से दूसरे नाइट्रोजन को बाउंड करेगा। पहला रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा रिडक्शन, फिर अमोनिया दो ठो, फिर फ्री हुआ, फिर तीसरी बार। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहेगी तब तक जब तक कि इसके होस्ट सेल में ऑक्सीजन एब्सेंट रहे, एनारोबिक कंडीशन रहे। जैसे ही इसके अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा फिर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है। एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान देनी है कि ये पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस होती है ना, हाई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। भाई सुनिएगा, मेडिकल के लिए एक बहुत परफेक्ट कॉन्सेप्ट आपको बताने चल रहे हैं हम। क्या कि जो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस यहाँ पर चल रही है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन इस अमोनिया में कन्वर्ट हो रही है। इसमें एक अमोनिया मॉलिक्यूल के फिक्सेशन के लिए 8 ATP यूज होती है। कितना? अरे भाई ऐसे इतना खतरनाक 8 ATP। तो एक अमोनिया पर 1 ATP तो दूसरे वाले पर भी 8 ATP होगा। एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में जब नाइट्रोजन फिक्स हुआ तो एक अमोनिया के बनने में कितनी ATP खर्च होगी? 8। और 2 अमोनिया बनना है तो कितना ATP खर्च होना है? 16 ATP खर्च होना है। जब नाइट्रोजन फिक्सेशन का एक नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक बार में 2 अमोनिया बनाएगा तो उस अमोनिया के बनने में 16 ATP कंज्यूम होगी। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या हो सकता है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन और इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा पहले अमोनिया में कन्वर्ट होती है। अमोनिया ऑक्सीडाइज होता है नाइट्राइट में, नाइट्राइट ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन भी होता है थंडर स्टार्मिंग और लाइटनिंग के द्वारा, जिससे कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन डायरेक्ट नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है। यही थोड़ा कभी कंफ्यूज मत करिएगा आप लोग, इलेक्ट्रिकल में डायरेक्ट बनता है ये, बाकी तो ऐसे बनेगा ही बनेगा। जब नाइट्रेट बन जाता है तो कुछ सॉइल के अंदर ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो इस नाइट्रेट को डीनाइट्रिफिकेशन के द्वारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में फिर से बदल देते हैं, मतलब नुकसान करते हैं, थायोबैसिलस और सीडोमोनास। लेकिन असली चीज़ क्या है? तो सॉइल की नाइट्रोजन अब अपटेक की जाएगी प्लांट के द्वारा, रूट हेयर से, फिर एनिमल से, प्लांट से वह कहाँ पहुँचेगा? एनिमल में। एनिमल और प्लांट की डेड बॉडी का जब डिकम्पोजिशन होगा, सड़ेगा, तो उसमें अमोनिफिकेशन की प्रक्रिया के द्वारा फिर से वह नाइट्रोजन किस में चली आएगी? अमोनिया में। फिर ये प्रोसेस चलती रहेगी लगातार। इसको हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन 2 तरह का होता है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया के द्वारा भी और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा भी। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी 2 तरह के हैं, नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में और लेग्यूमिनस प्लांट में। नॉन लेग्यूमिनस प्लांट अल्नस में फ्रैंकिया ये काम करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, और लेग्यूमिनस प्लांट सोयाबीन में, पी में, अल्फा में, क्लोवर लिप वगैरह में, क्लोवर बीन्स में, स्वीट बीन्स में, लेंटिल्स में राइजोबियम नामक बैक्टीरिया काम करता है। राइजोबियम सबसे पहले लेग्यूमिनस प्लांट में रूट नोड्यूल बनाता है, जो रूट नोड्यूल रूट हेयर के द्वारा इन्फेक्शन करने के बाद इनर कार्टेक्स और पेरीसाइकिल के सेल्स के डिवीजन से बनता है। रूट नोड्यूल के अंदर बैक्टीरियाइड राइजोबियम का एंजाइम बनाता है नाइट्रोजिनेज, जिसमें मॉलिब्डेनम और आयरन होता है, और ये 2 मिनरल
नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए ज़रूरी हैं, इस एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए ज़रूरी हैं। यह ऑक्सीजन सेंसिटिव है, इसलिए एरोबिक कंडीशन में नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगी, एनारोबिक कंडीशन में होगी। इसके होस्ट सेल में एक पिगमेंट बनेगा जिसका नाम लेग हीमोग्लोबिन होगा, जो ऑक्सीजन को कंज्यूम करके इस इन्वायरमेंट को एनारोबिक बनाएगा। ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जिसके 2 नाइट्रोजन्स हैं, दो आयरन हैं, 2 मिनरल्स हैं, मॉलिब्डेनम और आयरन, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को ट्रैप करेंगे। नाइट्रोजन का 2 हाइड्रोजन के द्वारा पहला रिडक्शन होगा, फिर दूसरे 2 हाइड्रोजन से दूसरी बार रिडक्शन होगा, फिर तीसरी बार आने वाले 2 हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो जाएगा। 2 अमोनिया का मॉलिक्यूल बनेगा और ये एंजाइम से टूटकर अलग हो जाएगा और फिर एंजाइम फ्री हो जाएगा फर्दर फिक्सेशन के लिए। इस नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रक्रिया हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग होती है। एक अमोनिया के बनने में 8 एटीपी खर्च होती है, तो 2 अमोनिया के बनने में 16 एटीपी खर्च होगी। स्टूडेंट, क्यों इतना सिंपल और रिवाइज करके मैंने बताया? क्योंकि सपना डॉक्टर बनने का है विथ मोर देन 700 मार्क्स इन नीट एग्जाम एंड मोर देन 350 मार्क्स इन बायोलॉजी, और ये संभव है। यू कैन डू इट। माई सेल्फ डॉक्टर एस.के. सिंह, टीच यू बायोलॉजी ऑनलाइन इन शिवानुजा ट्यूटोरियल्स वाराणसी। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस में। तब तक वेट कीजिए उस लेक्चर का जो नेक्स्ट डे पर 4 बजे से शाम को 5 बजे तक रिलीज होगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।